हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आज आपका है HTML का डे 8 जिसमें हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स की। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम HTML फॉर्म बेसिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म टैग क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट्स की, एंड देन इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट एंड पासवर्ड, लेबल, यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स, एंड देन हम बात करेंगे एक एग्जांपल की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, तो HTML फॉर्म क्या होता है, जब वेबसाइट यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेती है जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो उससे हम क्या बोलते हैं, HTML फॉर्म। ठीक है, मतलब कोई किसी भी वेबसाइट के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, उस पर जब भी हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन शेयर किसके थ्रू होती है, एक HTML फॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब HTML फॉर्म को बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग का। ये HTML टैग क्या होता है, जब भी हमें HTML के अंदर कोई भी फॉर्म बनाना होता है तब हम यूज करेंगे HTML फॉर्म टैग का। ठीक है, ये जो फॉर्म फॉर्म टैग होता है इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस एक एग्जांपल की, तो मान लो मैंने बॉडी के अंदर क्या लिख दिया, एक फॉर्म लिखा। अब इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, HTML फॉर्म होगा। मतलब हमारे जो फॉर्म एलिमेंट है वो सारे के सारे हम कहाँ लिखेंगे, इन्हीं टैग के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, HTML फॉर्म टैग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर हम इनपुट बटन और लेबल्स यूज करते हैं। मतलब जो कुछ भी हम लिखेंगे सारा का सारा इन फॉर्म टैग के अंदर ही लिखते हैं, चाहे वो हमारा चेक बटन हो, रेडियो बटन हो, ठीक है, इनपुट हो, लेबल हो, जितना कुछ भी हम लिखेंगे फॉर्म को बनाते टाइम वो सारे का सारा हम कहाँ लिखेंगे, फॉर्म टैग के अंदर ही लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, अब ये एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जब भी हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, एक तो एक्शन और दूसरा हमारा क्या है, मेथड। ठीक है, लाइक एग्जांपल, फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक हमारा होता है एक्शन और एक हमारा क्या होता है, मेथड। ठीक है, ये एक हमारा होता है मेथड। एक्शन का काम क्या होता है, एक्शन हमें बताता है कि डेटा कहाँ भेजना है। ठीक है, मतलब डेटा को कहाँ भेजना है, ये हमें कौन बताता है, एक्शन बताता है। और जो मेथड होता है उसका काम होता है कि डेटा हमें कैसे भेजना है। ठीक है, डेटा को कैसे भेजना है, ये हमें कौन बताता है, हमारा मेथड बताता है। ठीक है, अब मेथड में दो मेन क्या होते हैं, दो मेन वर्ड्स होते हैं, एक हमारा होता है गेट एंड दूसरा हमारा क्या होता है, पोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं डेटा को भेजने का। ये हमें बताता है कि डेटा हमें कैसे भेजना है, गेट के थ्रू भेजना है या फिर पोस्ट के थ्रू। और एक्शन हमें बताता है कि डेटा को कहाँ भेजना है। लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे क्या है, मान लो हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें अबाउट पे भेजना है तो हम लिखेंगे अबाउट डॉट, मान लो PHP। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी कुछ ले लें, मान लो हमने लिख दिया होम। ठीक है, home.html। इस तरीके से जो भी हमारे पास पेजेस होते हैं उन पेजेस का हम एड्रेस देते हैं, कहाँ पे देते हैं, एक्शन के अंदर। तो ये डिफाइन करता है हमारा एक्शन कि हमें डेटा को कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है, ये डिफाइन करता है हमारा मेथड। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो ये जो फॉर्म टैग है यहीं पे हम अपने एक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर सबमिट पास किया है और मेथड हमारा क्या है, पोस्ट है। ठीक है, हम अपने फॉर्म को क्या करवाना चाह रहे हैं, सबमिट करवाना चाह रहे हैं, मेथड कौन सा, हमारा पोस्ट मेथड है। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे गेट मेथड को भी ले सकते हैं। अभी इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस अभी के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है,
तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बैकएंड में ये सब यूज होता है। हमें फ्रंट एंड के लिए ये फॉर्म यूज नहीं करना होता। हमें जब भी अपने डेटाबेस में डेटा को भेजना होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे, इनपुट फील्ड की। अब ये इनपुट फील्ड क्या होता है, इनपुट फील्ड जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर से नाम अगर हमें लेना है तब हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, अभी हम फॉर्म में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट, ठीक है। इनपुट मैंने लिख लिया। अब ये जो इनपुट होता है ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक टाइप पास करना है। टाइप में हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं तो टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम क्या लेना चाह रहे हैं, इनपुट मतलब यूजर से उसका नेम लेना चाह रहे हैं या फिर दैट्स इट, जो भी हम लेना चाहें। लेकिन जितना भी हमें एज अ करेक्टर इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो सारी की सारी हम टाइप टेक्स्ट के थ्रू ही ले पाते हैं, ठीक है। तो टाइप टेक्स्ट का सिंपल टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। टाइप टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब है कि हमें टेक्स्ट लेना है किससे, यूजर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ईमेल की। तो ईमेल हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मान लो नाम लेने के लिए, यूजर का नेम लेने के लिए हमने टाइप क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया। इसी तरीके से हम ईमेल के लिए लिखते हैं इनपुट, और टाइप में हम क्या कर देंगे, ईमेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ईमेल के लिए हो जाएगा। अब इसका फायदा ये है कि ब्राउजर खुद चेक करता है ईमेल सही है या गलत है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप ईमेल लिख देते हैं तो हमें इसके मतलब जो फॉर्मेट है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो ब्राउजर होता है वो खुद ही क्या करता है, ये चेक कर लेता है कि हमारा ये सही है या नहीं है, ठीक है। ईमेल की फॉर्मेट वो खुद ही चेक करता है हमारा ब्राउजर। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पासवर्ड की। पासवर्ड हमारा कैसे हम लिखते हैं, जिस तरीके से हमने इनपुट में टाइप टेक्स्ट दिया है, टाइप ईमेल दिया है, ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट के अंदर टाइप उसका पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब ये पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड लिखते टाइप हमें मतलब पासवर्ड को हम जब भी लिखते हैं उस वक्त करेक्टर क्या हो जाते हैं, अपने आप से हाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड का यूज करते हैं। अच्छा, इन सब चीजों को चलिए एग्जाम्पल में देखते भी जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा क्या था, मान लो हम यहाँ पे किसी का भी नाम दे सकते हैं, ये हमारा ईमेल था, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ईमेल थी। एंड इधर हमारा क्या, ये हमारा क्या था, पासवर्ड था। तो ये पासवर्ड में हम जब भी कुछ करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, हमारा लेबल। अब ये लेबल हमारा क्या होता है, तो लेबल का काम होता है, लेबल यूजर को बताता है ये इनपुट किस चीज के लिए है, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं और हमने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, इसी की अगर प्रॉपर्टी है तो वो अपने आप से बता देगा कि लेबल यूजर को ये बताता है कि इनपुट किस चीज के लिए यूज हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, ये जो हमारा है टेक्स्ट, यहीं पे मैं क्या बना दूं, एक लेबल बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेबल। लेबल में मैंने ये पास कर दिया नेम, ठीक है। अब लेबल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, नेम। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये बता रहा है कि हमारा ये क्या है, नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बी आर टैग का यूज कर ले रहे हैं। बी आर से ये हमारा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा। और एक बी आर का यूज कर ले रहे हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ पे भी यूज कर लेंगे और यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। अब हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो नेम है उसके सामने हमारा इस तरीके से आ रहा है। एंड अभी ये दोनों क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अभी जब हम क्रिएट किए थे तो हमें ये पता है कि ये हमारा ईमेल के लिए है और ये हमारा पासवर्ड के लिए। अगर हम ये किसी दूसरे पर्सन को या किसी और यूजर को ये फॉर्म अपना दिखाएंगे तो वो हमें मतलब ये जज नहीं कर पाएगा कि वो किस लिए है, यहाँ पे हमें क्या फीड करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ईमेल
मतलब लेबल हम कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब लेबल को यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कोशिश ये करते हैं कि लेबल को हम यूज करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक एग्जाम्पल। बाकी तो सब कवर हो चुके हैं, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक फॉर्म बना लेते हैं। अभी तो हमने बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, अब हम जब फॉर्म एक बनाएंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा टाइटल हमारा क्या है? HTML फॉर्म, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया HTML फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक फॉर्म को बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे बना दिया फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है? एक सबसे पहले तो हम लेबल लेंगे। लेबल के अंदर मान लो हम सबसे पहले अपना नेम बनाना चाहते हैं, तो हमने दे दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। अब नेम के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले ले रहे हैं, तो हमने दे दिया इनपुट, ठीक है। हमारा जो टाइप था वो क्या है? टेक्स्ट है। अभी हम इसको और भी अच्छा बना लेंगे, बट अभी अगर हम इसको और अच्छा बनाएंगे तो बाकी आगे की चीजें हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे ही बना रहे हैं ताकि हमें जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिर से लेबल, एंड देन हमने ले लिया पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड एंड जो इसका टाइप है वो हमने क्या दे दिया? पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमने लेबल में ले लिया, लेबल में हमने क्या ले लिया? ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ईमेल, एंड यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया? ईमेल ले लिया। अब ईमेल को हम पासवर्ड से ऊपर कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे। ये हमारा हो गया। इसको अब हम सेव करेंगे तो हमारा जो HTML फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लो यहाँ पे अ, जो ये है, यहाँ पे हम अपना प्लेस होल्डर ऐड कर लें। मान लो हमने दे दिया प्लेस होल्डर इंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे दें प्लेस होल्डर में? मान लो हमने दे दिया इंटर ईमेल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं जिसमें हम लिख देंगे इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पास मतलब जो भी हमारा HTML फॉर्म है उसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अगर हम अपना फॉर्म देख रहे हैं तो और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब भी हमारा कुछ जो फॉर्म है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हम डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम जब डिजाइनिंग सीखेंगे, यानी कि CSS सीखेंगे, तब हम डिजाइन भी करेंगे, फॉर्म को अच्छे से करेंगे। तो फॉर्म समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML फॉर्म पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और बटन सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।